हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। और कोड विद शेरी के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोटेशन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग नई नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ अपने वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जी। किसी भी नेम से आप बना सकते हैं, मैं बना रहा हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से, कंपैरिजन डॉट पी वाई। या फिर मैं इसके अंदर डैश लगा के इसको कर देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट पी वाई। चलें जी, वीडियो को थोड़ा सा मैं स्क्रीन को लार्ज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर कट नज़र आए। चलें जी, इसको स्टार्ट करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ दे देता हूँ वेरिएबल्स। x इज़ इक्वल टू 5, मैंने इसी तरह दिया y इज़ इक्वल टू 10। और अब हम इनको करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे वो हम देखते हैं जी। मैंने लिखा x बड़ा है y से, x इज़ ग्रेटर देन y। और मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ कि z का एक वेरिएबल है। या फिर मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट निकाल के दो मुझे। रिज़ल्ट के अंदर मुझे क्या कह रहा है, वो x बड़ा है y से। अब ये मुझे दो वैल्यू देगा बूलियन के अंदर, या ट्रू या फॉल्स। जो मेरी वैल्यू ठीक होगी ये मुझे वो प्रोवाइड कर देगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं करता हूँ इसको प्रिंट। और प्रिंट करता हूँ मैं किसको, रिज़ल्ट को, क्योंकि इसके अंदर मेरी दोनों वैल्यू क्या थी, स्टोर थी। मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक वैल्यू देगा फॉल्स। x ग्रेटर देन y नहीं है क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 5 है। जब अगर मैं यहाँ कर देता हूँ x की वैल्यू 15 और मैं इसको सेव करता हूँ, अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। कि x की वैल्यू क्या है, ट्रू है, किससे, y से। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज कर दूँ और मैं नेक्स्ट यहाँ पे लाइन के अंदर आ जाता हूँ, या मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसी पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, x की वैल्यू छोटी है y से। और मैं रिजल्ट निकालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी जी, फॉल्स। x की वैल्यू छोटी नहीं है, बड़ी है। लेकिन अगर मैं लास्ट टाइम की तरह जैसे मैंने पहले किया था 5 ही कर दूँ इसको, और अब मैं इसका जो है ऑपरेटर निकालूँ तो वो मुझे कहेगा इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, x की वैल्यू कम है y से। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा सकता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल का साइन यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर दो x इज़ डबल इक्वल टू y। डबल इक्वल लगाने की एक रीज़न है, डबल इक्वल लगाने की रीज़न ये है कि अगर मैं इक्वल y कर दूंगा तो जो वैल्यू x के अंदर थी वो ऑटोमेटिकली y के अंदर मूव, यानी कि x के अंदर 5 थी तो अब y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल किसकी है, y की। तो मैं उसके अंदर एक वेरिएबल स्टोर नहीं करना चाह रहा, मैं उसे कंपेयर करना चाह रहा हूँ। कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे लगाने पड़ते हैं डबल इक्वल, x इज़ इक्वल टू वाई। और अब ये क्या करेगा, अब ये इसकी वैल्यू को कंपेयर करके देखेगा क्या ये वैल्यू इक्वल है, और रिजल्ट अब भी क्या आएगा, सेम वैसे ही, ट्रू या फॉल्स के अंदर। फॉल्स, एक्स की इक्वल वाई की नहीं है क्योंकि 5 जो है वो छोटा है किससे, 10 से। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 10 तो अब ये मुझे क्या कहेगा, ट्रू। एक्स की इक्वल वाई की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। उसने मुझे एक वैल्यू दे दी, सिंपल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूँ और मैं इसको स्ट्रिंग में कंसीडर कर दूँ तो अब ये मुझे क्या वैल्यू देगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि उसने इन दोनों को कंपेयर किया है भाई, और वो कह रहा है कि आप एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के अंदर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो वैल्यू नंबर है और ये वैल्यू स्ट्रिंग है। आप स्ट्रिंग की वैल्यू को कैसे कंपेयर कर रहे हो इसके इक्वल। इस वजह से इसने मुझे क्या दिया है, एरर दिया है। अगर मैं दोनों को स्ट्रिंग कर दूं तो वो मुझे क्या कहेगा,
मैंने उसको सेव किया, वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। अगर एक स्ट्रिंग नहीं है और एक स्ट्रिंग है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज आएगी भाई। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला साइन, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया मैंने और मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल नहीं है। वो वैल्यू को दे रहा है मुझे, ट्रू दे रहा है, उसका मतलब है कि ट्रू है, ठीक कह रहे हो आप कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, इनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, वो वर्क करते हैं, जिनको हम डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और इनके साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और चेक करेंगे ये किस तरह वर्क करते हैं। इसके अंदर हम एक और साइन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया एक्सक्लेमेशन के साथ कि नॉट इक्वल। इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल नहीं है वाई की, या ग्रेटर देन या इक्वल। तो इस तरह भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और सेम इसी तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ इस सेंस के अंदर भी कि अगर मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ लेस देन के साथ इसकी, सॉरी यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन या वाई के इक्वल नहीं है। ये हमें देखूंगा आने वाली वीडियो के अंदर, मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ये किस तरह देखना है और इसका किस तरह से रिजोल्व करना है। ये सब देखेंगे हम जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जो होगी लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।